अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं आपको अपनी बताऊँगी कि मेरी नाइट रूटीन क्या होती है, मेरी इवनिंग रूटीन क्या होती है। और सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ना ये बायोटिन पाउडर जो मैंने बनाया था, इसकी वीडियो आपको मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएगी। ये हेयर स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और हेल्दी भी बहुत है। इसको मैं कोशिश करती हूँ कि शाम में ना मैं डेली ले लूँ। मैंने यहाँ पे दूध गर्म किया था, दूध गर्म करके उसके बीच में ये मैं डालूँगी और इसको डाल के तो मिक्स करके रख दूँगी 4 से 5 मिनट के लिए। और ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। दूध को ना मैंने तेज़ गर्म किया हुआ है और फिर उसके बाद मैं इसको पी लूँगी। ये बहुत अच्छा होता है। आप इसको 3 मंथ्स रेगुलर लेकर देखें, ये बहुत अच्छा होता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और वीडियो आपको मेरे शॉर्ट्स में मिलेगी और डिटेल वीडियो मिलेगी मैंने इसको कैसे बनाया है, तो आप वहाँ पर भी जाके मेरी वीडियो को चेक कर सकते हैं। शाम में मैं इसको ले लेती हूँ और शाम की रूटीन मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। और मेरी शाम की रूटीन ऐसी मोस्टली ऐसी ही होती है क्योंकि दिन को हम तो खाना नहीं खाते और इसलिए दिन को खाना नहीं बनता। शाम में ही खाना बनता है रात के लिए और बस वही खाना हम लोग फिर खाते हैं। हाँ, अगर सालन बन रहा है रात में और अगर किसी को दिन को खाना है तो दिन को बना होता है तो कोई खा ले तो ओके ठीक है, अदरवाइज़ नहीं खाते। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी चिकन पुलाव, सो मैंने सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। और चिकन पुलाव मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, ये चिकन पुलाव मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ लेकिन बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने ऑयल लिया था, ऑयल के बीच में मैंने ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून और इसके बीच में मैंने दालचीनी का टुकड़ा डाला है और साथ में थोड़े से लौंग डाले हैं। और इसको ना मैं ज़रा अच्छे से कड़कड़ा लूँगी और लेकिन जलना नहीं चाहिए। इसके जब खुशबू थोड़ी आने लगे तो उसके बाद मैं इसके बीच में डाल दूँगी प्याज को करेंगे ब्राउन। और प्याज को अच्छे से ब्राउन करने के बाद जो है मैं इसके बीच में सबसे पहले डालूँगी चिकन को ना अच्छे से डाल के तो इस भूनना है, उसका कलर चेंज हो जाए और उसके बाद उसके बीच में लहसुन अदरक जाएगा। मुझे राइस किसी भी तरह की है, लाइक बिरयानी है, पुलाव है, मुझे ना स्पाइसी पसंद है। मुझे स्पाइसी बहुत अच्छा लगता है। मुझे ना लाइट राइस नहीं खाए जाते मेरे से। और मैं क्या करती हूँ कि मैं हमेशा जो है ना बिरयानी बना रही हूँ उसमें भी और अगर पुलाव बना रही हूँ तो उसमें। अच्छा, हमारे घर में वैसे पुलाव कम खाया जाता है, मतलब इतना मेरे इन लॉज में नहीं खाया जाता इतना। ये लोग कम मतलब खाते हैं, पसंद नहीं करते इतना, ये बिरयानी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो ज़्यादा बिरयानी बनती है हमारे घर में, पुलाव जो है वो बहुत कम बनता है। अब ऐसा हुआ था कि एक दिन पहले बिरयानी बनी थी, सो इसलिए जो है वो नेक्स्ट डे बिरयानी नहीं बनाई थी, फिर हम लोगों ने पुलाव बना लिया था। और इसके बीच में लहसुन अदरक मैंने डाल दिया। और मिर्चों की कहानी मैं आपको सुना रही थी अपनी कि मैं ना मिर्चें क्या करती हूँ कि 12 से 15 मिर्चें मैं साबित ऐसे ही डाल देती हूँ, उसको काटती नहीं हूँ कि बाकी में तेज़ मिर्चें ना हो। और वो वाली जो मिर्चें ना वो फिर मैं मिक्स करते हुए सारी मिर्चें मैं निकाल देती हूँ और फिर मैं साथ में खाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है इस तरह से। अब मैं अगर कहूँ ना कि बिरयानी मैं मिर्चों के बगैर खा लूँ तो मुझसे नहीं खाई जाती। अम्मी के घर जाती हूँ ना, अम्मी के घर में स्पाइसी इतना नहीं खाना बनता, थोड़ा कम स्पाइसी होता है और मिर्चें थोड़ी कम डालते हैं वो लोग, तो मुझसे ना वो बिरयानी फिर इतनी खाई नहीं जाती। हालांकि मुझे अम्मी के हाथ की बहुत पसंद है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने इसके बीच में डाला था शान का जो पुलाव मसाला होता है ना, वो मैंने डाला था। इसमें पुलाव बिरयानी मसाला जो होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और साथ में मैंने इसके बीच में यहाँ पे डाला है बिरयानी मसाला 2 चम्मच। यहाँ पे जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो मेरा ट्राइपॉड जो है वो उसका होल्डर वो टूट गया था और फिर मुझे मोबाइल यहाँ पे हाथ में रखना पड़ा, सो इसलिए मैं शॉर्ट क्लिप्स यहाँ से ले रही थी और बहुत डिटेल से नहीं बता रही थी। अच्छा, चावल जितने लिए जाते हैं ना उसी के डबल जो है वो पानी लिया जाता है। लेकिन हमारे घर में चावल जो वो साल पूरे के लिए आ जाते हैं और ये चावल नया चावल है। पुराना जो चावल होता है ना उसमें पानी ज़्यादा डलता है, लेकिन जो नया चावल होता है उसमें पानी कम डलता है। सो मैंने 3 गिलास चावल लिए थे तो मैंने इसके बीच में 4 गिलास पानी डाला था। यानी कि अगर डबल किया जाए तो 6 बनता है, तो लेकिन मैंने 4 गिलास डाला था क्योंकि न्यू चावल है तो न्यू चावल में पानी कम डलता है, इससे फिर चावल अच्छे बनते हैं। अगर ज़्यादा डालें तो वो चावल बहुत ज़्यादा गल जाते हैं और अजीब से बनते हैं। और यहाँ पे ना साथ में मैं बना रही थी रायता और दही लिया, दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया, उसके बीच में मैं डाल रही थी मायोनीज़ से। एक तो थिक भी होता है और दूसरा जो है वो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है मायोनीज़ से। सो इसके बीच में मायोनीज़ डाल रही थी। साथ में इसके बीच में जाएगा खीरे जाएंगे, प्याज जाएगा, टमाटर जाएगा। और मसालों में इसमें थोड़ा सा बस सिर्फ मैं चाट मसाला डालूँगी, बहुत ज़्यादा नमक वगैरह नहीं डालूँगी। इस तरह से रायता हमें अच्छा लगता है और इसलिए मैं इसके बीच में कोई ज़्यादा मसाले वगैरह कुछ नहीं डालती। हाँ, अगर मुझे हो तो मैं एक आधे सब्ज़ मिर्च डालती हूँ, बट वो इसलिए नहीं अब डालती क्योंकि अरखाम फिर बीच में उसके अगर मिर्च आ जाए ना तो फिर वो बहुत करता है, शोर करता है, तो इसलिए मैं नहीं डाली। अरखाम स्पाइसी फूड लाइक करता है लेकिन सब्ज़ मिर्च नहीं आनी चाहिए।
और इसलिए फिर इसके बीच में मैंने सब्ज़ मिर्च नहीं डाली थी। चावलों को मैंने दम दे दिया था और इतनी देर में मेरे चावल वगैरह रेडी हो गए थे और बस फिर खाना रेडी था और मैंने अभी सबको देना था खाना। गर्मा गर्म मज़ेदार किस्म का पुलाव जो है वो हमारा रेडी है। मुझे बहुत 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 पसंद है। अभी वॉइस ओवर करते हुए मेरा फिर दिल आ गया चावल खाने का। अच्छा, चावल कुछ घरों में ना चावल बहुत खाए जाते हैं और बहुत लाइक भी किए जाते हैं। हमारे घर में अरहाम को चावल बहुत पसंद है, मुझे खुद भी इवन बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छे लगते हैं और सबको ही वैसे अच्छे लगते हैं, लेकिन हम तीनों को तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं चावल, और मेरी मदर इन लॉ को भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं ना अरहाम को नहीं बताती होती जब मैं चावल बना रही हूँ ना, मैं अरहाम को नहीं बताती क्योंकि अरहाम भी इतना शोर डालता है, मम्मा जल्दी करो जल्दी बनाओ, अभी तक बनाया नहीं है, तो इसलिए मैं उसको नहीं बताती। लेकिन उसको खुशबू से पता चल जाता है। खाना खाया था, खाना खाने के बाद फिर हम लोग चले गए थे वॉक के लिए। मैं और आंटी थोड़ी सी हम लोगों ने वॉक की, आधा घंटा हम लोग वॉक करते हैं खाना खाने के बाद। उसके बाद फिर मैंने कहवा बनाया, फिर हम दोनों बैठ के कहवा पीते हैं। और कहवा ये मैं बनाती हूँ और आधा मैं कप जो है वो रात को पीती हूँ और आधा कप मैं सुबह खाली पेट पीती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं रूम में आ गई थी, खाना पीना हो गया था, वॉक हो गई थी, सारे काम डन हो गए थे, नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी। और मेरी कोशिश होती है कि जल्दी रूम में आ जाऊँ क्योंकि यार हमको स्कूल जाना होता है, उसको जल्दी सुलाऊँ। सोने में हम आधा घंटा तो लगाते हैं, कभी तो घंटा भी लगा देते हैं। सो कोशिश होती है कि जल्दी आ जाऊँ ताकि वो जल्दी सो जाए। यहाँ पे मैं रूम में आ गई थी, लेकिन मैंने कहा चलो उससे पहले कि मैं अपनी स्किन केयर कर लूँ जो मैंने करनी होती है। सबसे पहले मैंने अच्छे से अपने हाथों को वॉश किया क्योंकि काम करते हुए, हालांकि मैं साथ में आती हूँ, साथ साथ आके मैं साबुन से हाथ जो अच्छे से धो के जाती हूँ, लेकिन सोने से पहले एक दफ़ा फिर ये सारे काम करने होते हैं, साथ में टीथ ब्रश करने होता है और वो किया। उसके बाद मैं अच्छे से अपने फ़ेस को वॉश करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है। और अब मैं फ़ेस वॉश के सेरावे का मैंने फ़ेस वॉश लिया है और उसी को मैं यूज़ करती हूँ, वो बहुत अच्छा है ड्राई स्किन के लिए। और मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है और मुझे ना मैं इसलिए उसको यूज़ करती हूँ और इस टाइम में वॉश करके अच्छे से स्किन केयर करके फिर मैं सोती हूँ। ओके, यहाँ पे मैं साथ में ये करी थी और अरहाम को जो है वो इतनी देर, अरहाम कह रहा था कि मैं इतनी देर दादू के साथ खेल लूँ। अरहाम को मैंने छोड़ा, मैंने कहा चलो ठीक है, आपके पास 10 मिनट से आप दादू के साथ खेल लें ताकि मैं इतनी देर में ये काम कर लेती हूँ। और उसके बाद सबसे पहले स्किन को जो है वो मैंने अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद में इसके ऊपर लगाती हूँ सबसे पहले विटामिन सी सीरम, जो कि बहुत अच्छा है। विटामिन सी सीरम लगाती हूँ। उसके बाद में फिर ये मेरे पास लोशन है सेरावे का लोशन लगाती हूँ मैं और इसको अच्छे से लगाती हूँ। ये भी लोशन बहुत अच्छा है, ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा महंगा है लेकिन ये कि बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर मैं यहाँ क्या करती हूँ, वैसलीन और ग्लिसरीन को अच्छे से मिक्स करके अपने हाथों पे लगाती हूँ क्योंकि आपको पता है किचन में काम करते हैं, पानी में हाथ जो है वो बार बार यूज़ करते ही रहते हैं। हम लोग बर्तन धो रहे हैं घी का या वो किया, ठीक है, तो हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और अजीब से हो जाते हैं। सो बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है वैसलीन और ग्लिसरीन को अगर मिक्स करके लगाया जाए तो। मैं रात को इसको अच्छे से लगा देती हूँ, इससे मेरे हाथ बहुत अच्छे मॉइस्चराइज रहते हैं। और फिर वैसलीन उसके बाद मैं अपने लिप्स पे लगा लेती हूँ क्योंकि सर्दियों में पानी कम पीने की वजह से लिप्स थोड़े ड्राई होते हैं। उसके बाद जो मेरी मेडिसिन वगैरह जो भी लेनी होती है वो ले लेती हूँ। मैं फॉलिक एसिड लेती हूँ, सो वो भी मैं रात को ही ले लेती हूँ क्योंकि रात को मुझे याद रहती है, दिन को मुझे याद नहीं रहती लेने की, सो मैं ये जो है वो रात को ले लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से सारी चीज़ें उठा देती हूँ क्योंकि उठा के अलमारी में रख देती हूँ क्योंकि अरहाम जो है ना वो लोशन का दुश्मन है। अरहाम को लोशन मिल जाए और बस फिर खैर नहीं है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि जब मैंने मगरिब के लिए वज़ू किया था ना, तो उसके बाद मैंने वैसलीन और ग्लिसरीन को अच्छे से मिक्स करके अपने पाँव पे लगा के ऊपर शॉपर बांध दिया था। इससे ये होता है कि आपकी ना पाँव पे पसीना आता है और इससे आपके पाँव जो है वो सॉफ्ट रहते हैं। और मैंने ये तकरीबन 3-4 घंटे मैंने इसको ना बांधे रखा है ऐसे ही, और ऊपर सॉक्स पहन ली थी। इससे बहुत अच्छे पाँव हो जाते हैं। अगर आपकी हील्स फटी हुई है ना या आपके फिर ये पाँव बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आप ये करके देखें, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। एक दफ़ा यूज़ करने से ये आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर आप डेली 1 घंटा भी कर लेना तो बहुत हो जाता है। इसके बाद सोने का टाइम हो गया था अरहाम के बस मैं तैयारी करी थी। अरहाम को यहाँ पे मैं सुला रही थी। अच्छा, अरहाम की ना ये नीचे मैं शीट पे चढ़ा देती हूँ कि छोटा बच्चा कुछ पता नहीं होता। वैसे मैं अरहाम को जो है वो लेकर जाती हूँ वॉशरूम में उठा के, लेकिन अरहाम के नहीं है, ऐसे करता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि केयर बहुत ज़रूरी है, सो इसलिए जो है मैं कर लेती हूँ ऐसे। यहाँ पर अरहाम मुझे कुछ स्टोरी सुना रहा था, मम्मा ये मम्मा वो, पता नहीं ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं साथ में उसकी स्टोरी सुनी थी और साथ में मैं उसको कह रही थी कि बस जल्दी से जो है ना वो सो जाए आप।
अरहाम को यहाँ पे सुला रही थी। अरहाम को जल्दी सुला देती हूँ क्योंकि अरहाम ने स्कूल जाना होता है और इसी होता है कि अरहाम सुबह फिर फ्रेश उठता है और फिर इस तरह से मैं भी ठीक रहती हूँ कि चलो यार ओके इसकी नींद पूरी हो गई है, सुबह फ्रेश स्कूल गया। ये नहीं है कि रोता रोता जाए, ऐसा ना हो, तो इसलिए मैं उसको जल्दी उठा देती हूँ। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अंकल ने भाई जो वो न्यूज़ लगाई है, शायद आपको न्यूज़ की भी आवाज़ आ रही है, लेकिन इसके बाद मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, मैं बिज़ी हो जाती हूँ, फिर मैं वॉइस ओवर करना मुझसे नहीं होता। यहाँ पे अरहाम को सुलाती हूँ, अरहाम को सुला के, अरहाम की एक आदत है कि अरहाम मेरी बाजू पे सोता है, सो इसलिए जो है अरहाम को साथ सोना पड़ता है। अगर मैं उठ के जाऊँ तो अरहाम फ़ौरी उठ जाता है। अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रही हूँ कि अरहाम को मैं बोलूँ कि आप खुद सोया करें, लेकिन वो नहीं सोता ऐसे। उसको होता है कि अभी मम्मा मैं छोटा हूँ ना, अभी तो मैं इतना बड़ा नहीं हुआ, जब मैं बड़ा होऊंगा ना फिर मैं खुद सो जाया करूँगा। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं उसको कर रही हूँ ऐसे कि वो मेरी बाजू पे ना सोए, ऐसे ही पल्लू पे सो जाए। मेरी सारी रात मेरी बाजू जो वो थक जाती है इतनी, लेकिन अरहाम जो है ना उसका होता है कि नहीं बस माँ को तो सही हक करके सोना है। खैर अरहाम को सुलाती हूँ, अरहाम को सुलाने के बाद फिर थोड़ी देर मोबाइल यूज़ करती हूँ और मोबाइल यूज़ करके फिर मैं भी सो जाती हूँ। सो ये होती है मेरी नाइट रूटीन और मेरी डेली नाइट रूटीन यही है। और जो स्किन केयर है वो तो विंटर्स में है, गर्मियों की जो स्किन केयर होती है वो ज़रा डिफरेंट होती है और होती है। सो खैर आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।